वंस अगेन आई वेलकम यू ऑल टू आवर यूट्यूब चैनल दैट इज़ कुनार्क एजुकेशन। और आज जो मैं बात करने वाला हूँ वो चाइना ने मैन मेड आर्टिफिशियल सन बना लिया है। बहुत इंटरेस्टिंग आर्टिकल आ गया है जो कि 8 टाइम्स ज़्यादा टेम्परेचर है जिसका सन से भी। सन से अगर 8 गुना ज़्यादा टेम्परेचर है तो आप सोच के चलो चाइना ने इन भाई साहब ने क्या बनाया है। इन लोगों ने बहुत ज़्यादा एडवांस तरक्की करते जा रहे हैं और ये 8 गुना ज़्यादा टेम्परेचर है सन के सरफेस से। तो बहुत बड़ा अचीवमेंट है चाइना के लिए। हम ये आज इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि चाइना जैसे दिन पर दिन अचीवमेंट पे अचीवमेंट करते जा रहा है वैसे इंडिया भी कर रहा है। और इंडिया के बारे में भी आप लोगों के लिए फटाफट से आर्टिकल निकालेंगे हम। आज हम इसके बारे में बात कर लेते हैं, चाइना मेड आर्टिफिशियल सन, आर्टिफिशियल के बारे में। ठीक है, तो देख लेते हैं इस वीडियो में आपको क्या समझाया गया है। तो देखिए, आर्टिफिशियल सन मेड बाय चाइना। अब इसके ऊपर आर्टिकल के ऊपर हम फटाफट से बात कर लेते हैं, इसका टेम्परेचर क्या होने वाला है और क्या सारी चीज़ें होने वाली है। सबसे पहले चाइनाज आर्टिफिशियल सन बर्न्स एट 120 मिलियन डिग्री सेल्सियस। साइंटिस्ट रेप्लिकेट सन्स फ्यूजन रिएक्शन ऑन अर्थ। बहुत बड़ी बात है, साइंटिस्ट ने बोला है कि सन की तरीके से ही एक रेप्लिकेट है सन का जिसका टेम्परेचर 120 मिलियन डिग्री सेल्सियस है। बहुत बड़ी बात है। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं, द रिएक्टर ब्रोक द रिकॉर्ड बाय रीचिंग अ प्लाज्मा टेम्परेचर ऑफ 120 मिलियन डिग्री सेल्सियस फॉर 101 सेकेंड। 101 सेकेंड के लिए इसका टेम्परेचर था 120 मिलियन डिग्री सेल्सियस। अभी मैं सारी चीज़ें बताऊंगा कि 120 मिलियन डिग्री सेल्सियस कितना होता है। पहले हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। द कोर ऑफ द सन बर्न्स एट 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस। जो सन के बीच का टेम्परेचर होता है उसका टेम्परेचर, जो हमारा सन है उसका टेम्परेचर है 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस बाय न्यूक्लियर फिजन ऑफ हाइड्रोजन एंड न्यूक्लियर इनटू हीलियम। बट नाउ साइंटिस्ट हैव डिजाइंड एन आर्टिफिशियल सन ऑन अर्थ दैट हैज़ सस्टेन द टेम्परेचर ऑफ 120 मिलियन डिग्री सेल्सियस। सोच रहे हो आप लोग कि जो भाई हमारा सन है उसका टेम्परेचर 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस है, और जो अब साइंटिस्ट ने, चाइना के साइंटिस्ट ने जो इसका इन्वेंट किया है आर्टिफिशियल सन को, उसका टेम्परेचर 120 मिलियन डिग्री सेल्सियस। कितना ज़्यादा, 8 टाइम्स ज़्यादा सन्स कोर टेम्परेचर से। अब आप लोग सोच लो क्या हो सकता है अगर 8 टाइम्स ज़्यादा टेम्परेचर है सन के कोर टेम्परेचर से। अब ये जो 120 मिलियन डिग्री सेल्सियस है ना, इसको मैं आपको एक वीडियो के फॉर्मेट में बताता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए कि ये कितना ज़्यादा होता है टेम्परेचर 120 मिलियन डिग्री सेल्सियस। ठीक है, देखिए ये वीडियो देखिए। 220 डिग्री सेल्सियस, 300 डिग्री सेल्सियस, उससे भी ज़्यादा। गैस स्टोव, उससे भी ज़्यादा। सन सरफेस से भी ज़्यादा। एटॉमिक एक्सप्लोजन से भी ज़्यादा। तो देखा आपने वीडियो में कि सन के सरफेस से भी ज़्यादा टेम्परेचर इसका हो गया है। और कैसे कैसे बढ़ता रहा, कैसे कैसे हमने टेम्परेचर मेजर किया, देखा कि कैसे कैसे सारा टेम्परेचर ये कितना ज़्यादा है। इसने ब्रेक कर दिया है रिकॉर्ड, इसने टेम्परेचर ही ब्रेक कर दिया है। इसने 120 मिलियन डिग्री सेल्सियस, इतना ज़्यादा 101 सेकेंड तक इसने इतना ज़्यादा टेम्परेचर रखा है कि इसने रिकॉर्ड ही ब्रेक कर दिया। क्योंकि पिछली बार जो रिकॉर्ड था उसके बारे में भी हम आपको बता देंगे, वो कोरिया की तरफ से था। कोरिया ने इन्वेंट किया था नेचुरल सन, उनने भी किया था, लेकिन उनका सिर्फ 100 मिलियन डिग्री सेल्सियस तक का था। और चाइना ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है जो कि 120 मिलियन डिग्री सेल्सियस का, 101 सेकंड तक। समझ पा रहे हैं आप लोग? चाइनीज़ अकेडमी में साइंस जितने भी लैब हैं उधर इसका इन्वेंट हुआ है। द रिएक्टर हैज़ बीन डिजाइंड रेप्लिकेट द न्यूक्लियर फिजन प्रोसेस दैट अकर्स नेचुरली इन द सन एंड स्टार्स टू प्रोवाइड ऑलमोस्ट इनफाइनाइट क्लीन एनर्जी। तो इसका मतलब ये है कि इनने क्या किया है, साइंटिस्ट वगैरह ने, जो चाइनीज़ की अकेडमी, ऑब्वियसली सारे साइंटिस्ट उधर ही ऐसे काम करते हैं, उल्टे सीधे ही करते हैं। जैसे चाइना का मैन मेड वायरस उनने बनाया है उनकी चाइनीज़ लैब में। अभी इसके बारे में भी हम बात करेंगे, अलग से वीडियो लेके आएंगे। तो उनने इस तरीके से डिज़ाइन किया है रेप्लिकेट ऑफ न्यूक्लियर फिजन का कि उसने इतना ज़्यादा टेम्परेचर अचीव कर पाया है। मतलब सन से भी 8 गुना ज़्यादा टेम्परेचर उसने अचीव कर लिया।
अर्थ पे अगर कोई चीज़ इतनी है तो सोचो कितना ज़्यादा डिज़ास्टर फैला सकती है अगर उसको गलत यूज़ में लिया जाए तो। ये चीज़ देखने वाली है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। अब हम बात कर लेते हैं, इनने इसको जो रिएक्टर है आर्क रिएक्टर, इसको नाम दिया है ईस्ट। ईस्ट नॉट अलोन इन रेप्लिकेटिंग सन्स रिएक्शन। हुआ क्या था इसके बारे में हम थोड़ा सा बात करते हैं। जो कोरिया है ना, कोरिया ने प्लाज्मा टेम्परेचर रीच कर लिया था जो कि था 100 मिलियन डिग्री सेल्सियस, जैसा मैंने आपको बताया था अभी, सिर्फ 20 सेकंड के लिए। और इनने कब किया था? दिसंबर 2020 में। ये सिर्फ 100 मिलियन डिग्री सेल्सियस तक ही गए थे और इनने दिसंबर 2020 में अचीव कर लिया था ये। लेकिन वो तो चाइना है, उसने 2018 नवंबर 2018 में ही रीच कर लिया था 100 मिलियन डिग्री सेल्सियस। वो वहाँ पे भी नहीं रुके, उनने बोला नहीं यार 100 मिलियन डिग्री सेल्सियस तो बहुत कम है हमारे लिए, तो हम थोड़ा और कुछ ज़्यादा करेंगे। और उनने इतना ज़्यादा किया कि वो आज जो टेम्परेचर हो चुका है वो 8 गुना ज़्यादा हो चुका है उस आर्क रिएक्टर का। उस आर्क रिएक्टर जो उनने अपनी लैब में तैयार किया है उसका टेम्परेचर सन से भी 8 गुना ज़्यादा हुआ है। एक बार देख लेते हैं, द रिएक्टर हैड सस्टेन 100 मिलियन डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर फॉर 20 सेकेंड्स इन 2020 एज वेल। मतलब सबसे पहले चाइना ने 2018 में इन्वेंट किया, 100 डिग्री सेल्सियस आया, उनका मन नहीं भरा। उसके बाद 2020 में उनने इन्वेंट किया, वापस से 100 मिलियन डिग्री सेल्सियस आया 20 सेकंड के लिए, कुछ भी नहीं हुआ। उनने बोला अब हम कुछ और करते हैं, तो उनने 2021 में ऐसा सरप्राइज़ दे डाला कि वो सीधा पहुंच गया 120 मिलियन डिग्री सेल्सियस पे। तो आप सोच लो 120 मिलियन डिग्री सेल्सियस कितना ज़्यादा होता है अगर सन से 8 गुना ज़्यादा है तो। और इन फ्यूचर ऐसा कह सकते हैं कि क्या पता ये 120 डिग्री सेल्सियस मिलियन डिग्री सेल्सियस जो है, क्या पता ये इससे भी ज़्यादा हायर लेके जाएं इसको या नहीं लेके जाएं। और एक चीज़ और है, ये जो फ़ोटो है ये उस आर्क रिएक्टर की फ़ोटो है जहाँ पे वो न्यूक्लियर फिजन हुआ है और जहाँ से इतना ज़्यादा टेम्परेचर जनरेट किया गया है। ये उसकी ओरिजिनल फ़ोटो है। अगर आप लोग ध्यान से देखें तो आप लोगों ने देखा था, आप लोगों ने ज़रूर आयरन मैन देखी होगी, उसमें टोनी स्टार्क ने जो अपने चेस्ट में वो आर्क रिएक्टर पहना था, वो बिल्कुल मनगढ़ंत कहानी थी। लेकिन ये है जो नेचुरल जो उनने खुद ने बनाया है आर्क रिएक्टर, और इस आर्क रिएक्टर से वो चीज़ इतनी हीट जनरेट हो पाई है कि वो सन से भी 8 गुना ज़्यादा उसने रिकॉर्ड तोड़ दिया है 120 सेकंड के लिए। तो ये चीज़ है, ये जो है ये सन का जो ये नासा ने सैटेलाइट व्यू में इमेज ली है, ये जो इमेज है ये है सन का आपका को जो बाहर का बाउंड्री होती है उसकी लाइव पिक्चर है। लेकिन अगर हम बात करें ये कितना डिग्री टेम्परेचर जनरेट कर रहा है, 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस, 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस पे अगर ये है तो आप सोच के देखिए उस आर्क रिएक्टर में जब 120 मिलियन डिग्री सेल्सियस हुआ होगा जनरेट, और वो भी 101 सेकंड्स तक, तो उसकी इमेज कैसी होगी। ये चाइना ने, उसके ग्लोबल टाइम्स जो अखबार है उसने कोई जनरेट नहीं की है, कोई नहीं निकाली है, बस उसने इतना ही कहा है कि हमने बना लिया है। और उसके न्यूज़ यही दिया है उन लोगों ने कि उन लोगों ने इस चीज़ का इन्वेंट कर लिया है, जो कि बहुत बड़ी न्यूज़ है। आई होप आप सबको इस बारे में समझ में आएगा। और ये हाँ, इन फ्यूचर ये एक थ्रेट भी बन सकता है टू ऑल अदर कंट्रीज़ अगर ये किसी इस चीज़ को किसी दूसरे वे में, गलत वे में इसको अप्लाई करें। और दूसरी चीज़ ये कि अगर आप लोगों को नहीं पता कि चाइना ही एक ऐसा कंट्री है जिसने आर्टिफिशियल मून भी बनाया है और वो प्लान कर रहा है 2022 में। ये आर्टिकल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। आर्टिफिशियल सन भी ये इनने बना लिया, आर्टिफिशियल मून के बारे में भी ये इनने बोला है। एन आर्टिफिशियल मून इज़ अ सैटेलाइट पुट इनटू अ प्लैनेट्स ऑर्बिट टू रिफ्लेक्ट सनलाइट बैक टू द प्लैनेट बाय 2022। तो 2022 तक इनका वो प्लान भी कंप्लीट हो जाएगा आर्टिफिशियल मून का, और 8 टाइम्स ब्राइटर दैन नेचुरल मून होगा ये। भाई इनका मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा 8 गुना ज़्यादा ही क्यों करना है हमेशा, सन भी 8 गुना ज़्यादा, मून भी 8 गुना ज़्यादा, और 2022 तक इनका ये एक्सपेरिमेंट भी कंप्लीट हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ थी। अगर आप लोग चाहते हैं कि इसके ऊपर आर्टिफिशियल मून के ऊपर भी हम एक वीडियो ज़रूर बनाएं तो आपके लिए हम वो भी लेके आएंगे। उसके लिए आपको कमेंट सेक्शन में जाके बस कमेंट करना है कि वी वांट अ वीडियो ऑन आर्टिफिशियल मून, तो उसके ऊपर भी हम ज़रूर लेके आएंगे। और एक लास्ट, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल। एक रेड कलर का बटन है उसको दबा दीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए। और एक लास्ट चीज़ जो हम बोलना चाह रहे हैं आप लोगों से वो ये है कि
इफ़ यू आर न्यू हियर तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल दैट इज़ कुनार्क आर्किटेक्चर ऑफ एडुकेशन। तो इससे होगा कि आपको सारी नोटिफिकेशन मिल जाएंगी अगर आप वो बेल आइकन को भी प्रेस कर देंगे तो, और आपके लिए रोज़ रेगुलर बेसिस पे बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत साइंटिफिक और बहुत अच्छी अच्छी वीडियोज़ आने वाली हैं। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, बाय बाय।